पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए कहा, इसराइल ईरान और गज़ा में दहशत गर्दी कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर चलना होगा। इसराइली जहारियत से आलमी अमन को खतरा है। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत की मजम्मत करते हैं। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान का गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा। नायब वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी रोकना किसी सूरत कबूल नहीं। भारत के गैर कानूनी इक़दाम से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान ने भारतीय जहारियत के खिलाफ अपना हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। खित्ते के पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। सदर तैयब उर्दवान ने नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। इजराइल इस जंग को पूरे खित्ते में फैलाना चाहता है। इस्तांबुल में OIC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में तुर्क सदर का मुसलमानों से मुत्तहिद होकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। मुस्लिम ममालिक से इख्तलाफात खत्म करके एक होने की अपील। कहा, यकीन है फतह ईरान का मुकद्दर है। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत खित्ते में अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने इसराइल की ईरान और गजा पर जहारियत नाकाबिले कबूल करार दे दी। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल ईरान कशीदगी पर बात की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा बनाने के अज़्म का अहदा। मजबूत और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। ईरान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत उसके दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत का अहदा। कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिश जारी रखने पर इत्तेफाक। मुतालिबा किया, आलमी बरादरी खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए किरदार अदा करे। गजा में जारी जहारियत को फौरी रोकने की ज़रूरत पर भी जोर। बिला तातुल इमदाद के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की साइड लाइन पर होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। अमेरिका ईरान पर हमला करने का सोच रहा है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा। कहा, अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ तैयारे अमेरिका से मुंतकिल कर दिए। रियासत मिज़ूरी से 4 जंगी जहाज हफ्ते की सुबह उड़े। जंगी जहाज बहरुल काहिल में अमरीकी नेवल बेस गवाम की सिमत जा रहे थे। B-2 स्टेल्थ तैयारे का रुख अमेरिका से मगरिब की जानिब है। B-2 तैयारे के साथ रीफ्यूलिंग के लिए 4 टैंकर भी थे। B-2 तैयारे बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाने की सलाहियत रखते हैं। बंकर बस्टर बॉम्ब 200 फीट गहराई तक बंकर्स तबाह कर सकते हैं। यूरोपीय वज़रा के साथ जल्द दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से जनीवा में मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया, ईरानी दिफाई सलाहियत पर कोई बात नहीं की जा सकती। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ने इसरार किया, ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान तमाम उमूर पर बातचीत को तैयार है, मगर इसमें अमरीका का शामिल होना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बोले, यूरोपीय ममालिक इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिफारतकारी से मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा। यूरोपीय खारिजा पॉलिसी चीफ ने तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्तांबुल में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमरीका की इसराइली जहारियत में बराह रास्त शमूलियत सबके लिए ख़तरनाक होगी। इसराइली हमले से ज़ाहिर है वो सिफारतकारी के खिलाफ है। तर्जमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है, इसराइली हमलों के खिलाफ ईरानी अपना दिफा कर रहा है, मगर सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं किए। इजराइल का इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। इजराइल का एक और ईरानी साइंसदान एहलिया समेत शहीद करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हो रहा। हमलों में मिसाइल ज़खायर और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इजरायली फ़ज़ाइया का 24 घंटों में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इजराइल के ईरानी शहर पर हमले
जनूब मगरबी ईरान में मुतादिद धमाके, खुस्तान में 4 शहीद। इसराइली वजीर दिफा का ईरानी सिक्योरिटी मरकज तबाह करने का दावा। कहा हमलों में ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सईद एजदी शहीद हुए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खुरमाबाद में इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के 5 अफराद शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर अर्श 1 और 2 ड्रोन से हमला। इसराइल का ईरान से दागे गए ड्रोन्स जुलान पहाड़ियों पर मार गिराने का दावा। ईरान का इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमला तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। वस्ती इसराइल में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइल के फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई तैनातें और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमलों में ज़ख्मियों की तादाद 45 हो गई। हाइफा में इमारतों, तिजारती मराकज़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरान का देमूना में इसराइली एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर हमलों का सिलसिला मजीद बढ़ाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत के खिलाफ ये कार्रवाइयां तसलसल के साथ जारी रहेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने 3 नाम तजवीज़ किए हैं। आयतुल्ला खामनाई 36 साल से ईरान के रहबरे आला हैं। खामनाई सिर्फ एक मुशीर के जरिए पैगामात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसाई तर्क कर दी गई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से राब्ता। फ्रांसीसी सदर ने गुफ्तगू में कहा ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को तमाम जमानतें देनी होंगी। उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन था। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा यकीन है जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। बड़े खतरात से बचा जाएगा। फ्रांस और यूरोपीय ममालिक ईरान से बातचीत में तेजी लाएंगे। इजराइल को मुसलसल आगाह किया ईरान का एटमी हथियार हासिल करने का कोई इरादा नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। कहा ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक हासिल है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने पर तैयार है। पुतिन ने कहा ईरान और इजराइल को मुज़ाकरात में लचक दिखानी चाहिए। मसले के हल के लिए रास्ते मौजूद हैं। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने ईरान पर इसराइली हमले की वजह बता दी। कहा हमले की अहम वजह नेतन्याहू की हमेशा इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनाएगी। इसराइली हुकूमत मशरिक़ वस्ता में अमन की बात नहीं कर रही। अमरीका को खित्ते में तनाव कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मशरिक़ वस्ता में अपने दोस्तों को यकीन दिलाना होगा हम उनके साथ खड़े हैं। उम्मीद है ट्रंप ऐसा ही करेंगे। बिल क्लिंटन ने जंग के बजाय मुज़ाकरात पर जोर दिया। ईरान इजराइल जंग में ईरान के मोहल्ले वकूअ की क्या अहमियत है। नक्शे पर ईरान पहाड़ों में घिरे हुए मजबूत किले की मानंद है। ईरान पर ज़मीनी हमला तकरीबन नामुमकिन है जिसकी बड़ी वजह पहाड़ हैं। ईरान के मोहल्ले वकूअ पर खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब में कहा प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद, मुल्की सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू। वफ्द में खुर्शीद शाह, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, ज़मुर्द खान शामिल।
सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स 10% कर दिया। सोलर पैनल्स पर टैक्सेस का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सोलर पैनल की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा गुज़श्ता साल कोई भी बजट मुतारिफ नहीं कराया। 6 से 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स शरह 1% कर दी। शिबली फरास बोले, बजट में महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं। फाइनेंस कमेटी की बजट पर तजावीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की गई। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स की शरह में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर टैक्स 1% कर दिया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स तजवीज़ का शिकवार जायजा। कॉरपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी मंजूर। ई कॉमर्स बिजनेस पर टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए कैश निकलवाने की हद 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की तजवीज़ मंजूर। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2.5-3 साल से हाइब्रिड हुकूमत चल रही है। हाइब्रिड मॉडल पहले ईजाद हो जाता तो हमारी तारीख के कई हादसा टल सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हाइब्रिड मॉडल कामयाबी से चल रहा है, जो मुल्क के लिए खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से आइडियल ताल्लुकात हैं।